जी, आप सभी का धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि 9 अगस्त को पूरे विश्व में जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और ये सिर्फ एक दिवस नहीं है, ये आदिवासी लोगों की एक पहचान का दिवस है। आदिवासी होना हम देखते हैं और सुनते हैं कि आदिवासी शब्द से लोगों को हंसी आती है या सोच में पड़ जाते हैं कि आदिवासी शब्द क्या है। जबकि यदि यदि हम आदिवासी शब्द की मूल भावना में जाते हैं तो आदिवासी का मतलब है मूल निवासी। तो जो हम जनजातीय हम खुद को कहते हैं, हम ट्राइबल जो खुद को कहते हैं, वो तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जो अंग्रेजी शब्द हमें अंग्रेजों ने दिया है, ट्राइबल दिया है, जनजातीय दिया है, शेड्यूल ट्राइब जो शब्द दिया वो अंग्रेजों ने दिया है। और एक्चुअल में जो असली जो शब्द है, जिस नाम से जो आदिवासी या ट्राइबल लोग जाने जाते हैं, वो आदिवासी शब्द है। आदिवासी शब्द का जैसे मतलब मैंने पहले बताया, मूल निवासी इस देश के, इस पृथ्वी के, और साथ ही साथ जो यहाँ के जल जंगल जमीन है, उसमें पहला राइट जो हमारे आदिवासी लोगों का है। ये बड़ी हैरानी का विषय है। 1994 से लेकर जो विश्व आदिवासी दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, और 9 अगस्त को हमने भी मुख्यालय केलांग में विश्व आदिवासी दिवस के तौर पे मनाया, जहाँ पे हमने सभी ट्राइबल्स के नेताओं को याद किया, संविधान को याद किया, और जितने भी भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर जिन्होंने संविधान में हमें अलग अलग प्रोविजन के तहत जो आदिवासियों को रिजर्वेशन दिया, ST SC को रिजर्वेशन दिया, ये उस सोच का परिणाम है। ये कांग्रेस की सोच का परिणाम। बड़ा हैरानी का बात ये है, हैरानी की विषय ये है कि 9 अगस्त को वैसे हम देखते हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, या माननीय हमारे होम मिनिस्टर महोदय, या जितने तमाम हमारे नेतृत्व है, या जितने भी नेतागण है, या CM है, मुख्यमंत्री, सभी जो हर दिवस पे कोई ना कोई बधाई संदेश ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जनता को देते हैं। पर 9 अगस्त को आप सभी का ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए या फेसबुक हैंडल चेक कर लीजिए, किसी भी बड़े नेता ने बहुत इसमें हमें दुख प्रकट करने में हमें एक शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि इतने बड़े दिवस को कैसे हमारे इतने बड़े नेता जो खुद को कहते हैं कि हम जनजातीय के हितों की बात करते हैं, आदिवासी के हितों की बात करते हैं, ये ऐसा दिवस कैसे भूल गए। हैरानी की बात है। तो इसमें हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं कि ऐसे दिवस को, आदिवासी पूरे समाज का अपमान जो है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ पे जो जितने भी केंद्र सरकार में नेतृत्व बैठे, इन्होंने अपमान किया है। और मुझे लगता है इसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि 12 करोड़ से ज्यादा लोग ट्राइबल हमारे देश में हैं। और मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या कई झारखंड जैसे, हिमाचल जैसे राज्य हैं, जहाँ पे, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पे मुख्यमंत्री इनके बैठे, उन्होंने तक इसकी बधाई नहीं दी। हैरानी के विषय, सिर्फ झारखंड के और हिमाचल के मुख्यमंत्री है जिन्होंने आदिवासी दिवस की बधाई दी। तो बड़ी हैरानी की विषय और बड़ी शर्मिंदगी की भी विषय है कि पूरे विश्व में जो यूनेस्को द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है विश्व आदिवासी दिवस का मनाने की शुरुआत हुई थी, उस दिवस को कैसे हमारे बड़े बड़े नेता भूल गए, जो बड़ी बड़ी बातें जो आदिवासी लोगों के लिए करते हैं। पर सिर्फ बातें करने से नहीं होता है, ये बात हम क्लियर करना चाहते हैं। आदिवासियों के बारे में जो भी कानून बने, जो भी पॉलिसी बनी है, कांग्रेस सरकार की देन है। चाहे आप नौतोड़ की बात कर लीजिए, चाहे FRA की बात करिए, नौतोड़ जैसा कानून नहीं होता तो स्पीति के लोगों को आज भी, छोटे भाई को जहां प्रॉपर्टी राइट नहीं है, वो आज भी जो है दर दर की ठोकरें खाते हैं। उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं होती अगर नौतोड़ जैसा नियम हमारे कांग्रेस सरकार में यशवंत सिंह परमार जैसे नेता ने नहीं लाया होता। FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसा कानून अगर कांग्रेस ने नहीं दिया होता जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो हजारों या करोड़ों लोगों को जो बेदखल होना पड़ता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन से। तो FRA जैसा सशक्त और ऐतिहासिक कानून भी कांग्रेस सरकार की देन है। पेशा कानून की हम बात करते हैं, ट्राइबल एरियाज में ग्राम सभा को सशक्त करना, ये कानून भी 1995 में कांग्रेस सरकार लाई थी। तो आप बीजेपी बता दीजिए, RSS बता दीजिए कि आदिवासी और ट्राइबल के हितों में इन्होंने कौन सा कानून लाए आज तक। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने ऐसे कानून बनाए, ऐसी पॉलिसी बनाई, जिसके कारण जो है ट्राइबल लोगों को फायदा हुआ। अब सबसे बड़ी बात है ST स्टेटस की हम करते हैं। ST स्टेटस हमें मिला कैसे? इसमें भी हमारे कांग्रेस के लोगों के योगदान है। अगर हमें ट्राइबल की आइडेंटिटी मिली है, ST और SC को रिजर्वेशन की जो बात है संविधान में, उसमें कांग्रेस के लीडर्स का योगदान है। संविधान बनाने में कांग्रेस का योगदान है। भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर जितने भी नेता उस समय जुड़े थे, सारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, जिन्होंने देश को आजाद के बाद संविधान की रचना में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सभी बातें जो स्पष्ट तौर पे दिखाती है कि आदिवासियों के हितों में आज तक कानून किसने बनाए। और राहुल गांधी जी हर प्लेटफॉर्म में जो है आदिवासियों के हितों की बात करते हैं। और नेशनल चेयरमैन हमारे डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सभी ये देखते और सीखते आ रहे हैं कि पूरे 9 अगस्त को हमने देखा कि किस प्रकार से पूरे विश्व ने जब आदिवासी दिवस को मनाया, पर हमारी जो केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, इन्होंने लोगों को बधाई तक संदेश देना जरूरी नहीं समझा। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते और खंडन करते, और हम चाहते हैं कि आदिवासी लोगों के आप हितों की रक्षा करें और ऐसे कानून बनाए, उनको उजाड़ने के लिए नहीं, उनको बसाने के लिए, उनके कानून को और सशक्त बनाने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, हम यही मांग जो है केंद्र सरकार से करते हैं। धन्यवाद।